हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? नन्ही स्टाइल क्रिएशन में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सुबह का नाश्ता बन रहा है। तो बच्चों के लिए जो टिफ़िन होता है वो देना पड़ता है। तो ये मूंग और चना था, इसको हमने फुला कर और इसको रात भर भिगो दिया था पानी में। फिर इसको हमने फ्राई कर दिया था और बच्चों को वही हमने टिफ़िन में दिया। फिर उसके बाद जो सारा काम कर फिनिश करके और फिर मैं पार्लर में आ गई। तो पार्लर में लड़कियां लोग आ गई, तो वो लोग भी सिलाई वगैरह सीखने लगी। एंड फिर मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मेरा जो कतरन है, जितना भी मेरा जो कपड़ा वेस्ट रहता है, जो मैं कटिंग करती हूँ ब्लाउज़ एंड सिलाई का, तो वो सब कतरन मैंने सोचा कि आज मैं देखती हूँ कि इसमें क्या काम का चीज़ है। तो मैंने वो सब चीज़ों को अच्छे से देखा कि तो देखे कि इतना सारा कतरन था। तो इसमें मुझे कुछ कपड़े चाहिए था। जो ब्लाउज़ में मैं ब्लाउज़ सी रही थी, तो उसमें कुछ कपड़ा था जो घट गया था। तो उसमें ये देखिए लड़की लोग हेल्प भी कर रही थी। उसमें कस्टमर लेकर आई थी। तो आजकल सावन का समय है, आपको भी पता है। तो सावन में जो ये जाया जाता है बोल बम, जो देवघर जाया जाता है, तो उसके लिए जो कस्टमर लोग हैं वो लोग कपड़ा सिलवाती हैं। तो देखिए ये जो है रेडीमेड सूट था। तो वो सूट था, तो उनमें सूट लॉन्ग हो रहा था, लंबा हो रहा था। तो वो ला कर दी कि मुझे ये छोटा करना है। तो वही मैंने स्टूडेंट लोगों से बोला कि थोड़ा इसको आप लोग कटिंग कर दो। तो मैं बैठ के सिलाई कर देती हूँ मशीन पर। तो ये सूट बहुत ही ज़्यादा लंबा था, करीब इसको 4 या 5 इंच इसमें कटिंग करना था। तो मैं वही सूट को कटिंग करवा रही थी। जो सीखने वाली स्टूडेंट लोग होती हैं, वही लोग से कटिंग करवा रही थी मैं। तो वो लोग देखिए कटिंग कर रही थी। उसके बाद ये कटिंग करने के बाद जो इसका सूट का जो पजामा था उसको भी कटिंग करना था। तो उसको भी थोड़ा सा नीचे से जो वो भी होता है, वो भी फोल्डेड एरिया जो होता है, उसको भी थोड़ा सा करीब 2 इंच की दूरी में इसको भी कट करना था। तो ये देखिए, ये फिर उसके बाद ये डबल करके और इसमें हमने मार्क लगा दिया था कस्टमर से पूछ के। तो पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए कि अगर कुछ ज़्यादा अगर छोटा कटिंग हो गया तो उस पर भी वो लोग गुस्सा करती हैं। तो इसलिए मैं ना कोई भी मतलब छोटा करवाना रहता है, चाहे कुछ करवाना रहता है, तो उसमें मैं मार्क लगा देती हूँ। मार्क लगाने से ना क्या होता है कि अच्छे से क्लियरली आपको समझ में भी आएगा एंड याद भी रहेगा कि आपको इतना कटिंग करना था। तो वही देखिए ये पूछ रही थी हमसे कि मतलब जो चौक का निशान है वहीं तक काटना है। तो मैंने वही कहा कि हाँ वहीं तक काटना है। तो वहाँ से कट करके और इसमें दिए 2 इंच का फोल्डे भी करना था इसमें। तो उतना तक मैंने लेंथ को रखा था। और फिर उसके बाद ये कटिंग करने के बाद मैं ले ली और इसको मैं फिर सूट का जो होता है वो मैं सिलाई करने लगी। तो इसमें कुछ बाजू और वो जो चेस्ट होता है, जो सीना होता है, वो भी थोड़ा थोड़ा ये ढीला था। तो बोली कि आधा आधा इंच उसको भी जात दीजिएगा। तो ये मैं जाँचने लगी, सूट का साइड एरिया जो होता है वो फिटिंग करने लगी। एंड तो मेरा टॉपिक यही था कि आप हाउसवाइफ होकर भी कैसे आप घर के कामों को, आप बच्चों को और पार्लर और शॉप जो है आपका शॉप भी है और जो सिलाई भी सिखाते हैं, आप ये सब चीज़ों को कैसे आप संभालिएगा। तो मैं उसी चीज़ पर ये वीडियो बनाई हूँ कि देखिए हमने नाश्ता वगैरह बनाया है और फिर उसके बाद जो जितना भी जो काम था वो नहा धोआ कर अपना क्लियर करके और फिर उसके बाद मैं आ गई पार्लर में अपना। तो उसमें आकर और फिर मैं ये सारा काम करने लगी और लड़कियां लोग को भी सिलाई सिखाने लगी। तो मैं लड़की लोग को सिलाई सिखाती हूँ और उसमें साइड में मैं अपना भी कुछ सिलाई करते रहती हूँ, इसलिए कि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है। लड़की जो होती है वो लोग 5-6 बजे तक शाम को जाती हैं। तो फिर किचन का काम मेरा हो जाता है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं ज़्यादा लाइव भी नहीं कर पाती हूँ, इसलिए कि मुझे सारा दिन काम ही हो जाता है। रोबोट की तरह मुझे चलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तबीयत भी थोड़ा बहुत ख़राब हो जाती है, फिर भी मेडिसिन खाकर कुछ कुछ करना ही पड़ता है। तो अगर आप भी हाउसवाइफ हो और आप कुछ काम ये सब करना चाहती हो तो आप भी कर सकती हो। इसमें कोई ये नहीं है कि आप नहीं कर सकती हो। अगर आप चाह लोगी कि मुझे करना ही है तो ज़रूर हो जाएगा। तो मैं सिस्टर लोग आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि अपना पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा और देखिएगा कि मैं कैसे सारे कामों को करती हूँ एक साथ।
और अगर आप लोग सिलाई सीखना चाहती हैं तो शुरू से सीखें, क्योंकि सीखने में शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए। अगर शॉर्टकट से सीखेंगे तो आप फिर आगे जाकर परेशान हो जाएंगे। तो देखिए, मैं एक तरीके से कहूँ तो एक्सपर्ट हूँ इन सब कामों में, क्योंकि मेरे रोज़ के काम में तो मैं बस अपने मज़े के लिए कर रही हूँ। मेरा तो फिर मैं ये जो सूट का कटिंग है, ये सूट का कटिंग करने के बाद आपके साथ शेयर किया करूँगी कि तो आप करनी में मुझे सूट की स्टिचिंग, इसकी मुझे सलवार नहीं बनानी है, खाली सूट बनाना है। तो ये लाइन वाला कुर्ता बनाना है और जिसकी हिप्स रहेगी मतलब 52, तो 52 का जिसका हिप्स है वो बहुत हैवी, बहुत खुला होगा। और ये एक ए लाइन का है तो और भी ज़्यादा खुला होगा, क्योंकि ए लाइन के कपड़े जो कमर से नीचे हैं वो एकदम खुले होते हैं। तो देखिए, मैंने सब तरीके से काम कर लेती हूँ, लेकिन मैं क्या घर में सिलाई करती हूँ, किराए का कमरा है, तो इतना कुछ मेरे पास दिखाने सजाने का काम नहीं है। अगर यही दुकान मेरी रोड पे खुली होती तो मुझे कम से कम 5,000 किराया लग रहा होता, तो शायद मेरे पास काम की बहुत अच्छा होता। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि मेरा दुकान जो है वो घर में ही है। तो मैंने कुछ मतलब बाहर में नहीं किए हैं, अगर बाहर में करती तो वही जो मैंने आपको बताया कि 5,000 का किराया लगता, तो इसीलिए मैंने घर में ही खोल रखा है। और घर में क्या होता है कि घर भी देखता है और साथ में सब बच्चे और सबको काम भी देख लिया जाता है। तो लेकिन देखिए, घर में इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहती कहीं। सच बताऊँ तो मोह माया ना कई बार हमारी असफलता का कारण बन जाते हैं। जैसे बहुत सारी बहनें हैं जिनके अंदर टैलेंट है, तो देखिए क्या होता है कि जो नौकरी है, जो बिजनेस है, वो जो भी काम है 90% तक शादी के बाद ही करने का मौका मिलता है, क्योंकि शादी से पहले हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, जो उम्र होती है वह भी सही टाइम पे आ जाती है शादी होते होते, ठीक है। ये एक सही लेवल पे आ जाती हैं कि हम 25 साल के 30 साल के हो जाते हैं, तब तक शादी भी होती है, पढ़ाई भी पूरी होती है। फिर जो कुछ करने का जो सही समय है वो शादी के बाद ही आता है। लेकिन फिर बच्चे, फिर परिवार, इसी सब में मोह माया में फंसते फंसते फिर सब कुछ करने का मन करता है। अपने पैरों पर खड़े होने का टाइम आता है तो हो जाती है परमिशन, फिर परमिशन नहीं मिलती। तो यही सब झमेले होते हैं कि चाहे लड़कियां कितनी भी पढ़ी लिखी हो, वह सफल नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें सबकी परमिशन की ज़रूरत होती है। वो बिना परमिशन के कुछ कर नहीं सकती, चाहे कितना भी टैलेंट हो। तो ये सब का हाल होता है, मेरा भी यही हाल है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक मौका मिला करने का। यही था मेरे पास जो सिलाई, वो 95% औरतों के पास बस एक ही ऑप्शन होता है कि तुम सिलाई कर लो घर बैठे या पार्लर कर लो, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है जीवन में। घर के काम करो, घर के काम बहुत हैं। तो क्योंकि जब बात आती है बाहर जाके करने की, कमाने की, तो फिर यह कहा जाता है कि घर में काम बहुत है, काम कौन करेगा, तो क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता, यही सब प्रॉब्लम होती है। और फिर दबाव पड़ जाता है कि मतलब कि इमोशनल ब्लैकमेल होता है, तो इसलिए औरतें हार मान जाती हैं। क्योंकि देखो, हर कोई चाहता है कि हम अपनी परिवार की सहमति से आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़े हों या पैसे कमाएं, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर अपने आप ही मन चीख चीख के कहता है कि हमें भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टैलेंट सबके अंदर होता है, पर करने का मौका नहीं मिलता। तो मेन बात यह होती है कि हर लेडीज़ और हर लड़की का किस्सा यही होता है कि जो मेरा रहा है और मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वरना मुझे क्या ही मतलब है आप लोगों को बताने से या आपसे बात करने से, है ना। और मैं जो स्थिति मेरी रही है वही मैं समझाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने पूरी पढ़ाई की है और मुझे जॉब करनी है, या मुझे सिलाई आती है या पार्लर आता है, पर मेरे फैमिली वाले ना नहीं करने देते। ये सब प्रॉब्लम लड़कियों को ही क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि लड़कियां क्या हैं, जल्दी इमोशनल हो जाती हैं अपने परिवार के प्रति, सबके प्रति। तो कई बार जो हमारा लगाव है, हमारा मोह है, वही दुख का कारण बन जाता है। और यह सब में होता है।
और होना ही चाहिए, ज़िंदगी में इसी से कटती है। लेकिन फिर भी पैसा भी एक ज़रूरत होती है, पैसा ना हो तो सारे जो सुख है वह दुख में कब बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। इसलिए परमिशन सबको होनी चाहिए कुछ करने की और अपने पैरों पर खड़े होने की, अपने टैलेंट को दिखाने की। ऐसा मेरी सोच। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो बात अलग है कि लड़कियों को लेडीज़ों को परमिशन नहीं होती कि वो कुछ करे। तो देखिए धीरे धीरे करके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप सबकी भीड़ में भी मैं निकली हूँ, अब यहाँ पहुँची हूँ, शुरुआत की है। तो कई बार सोचती हूँ कि दुकान खोलूँ, ऐसा गुजारा नहीं होगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि वही बात है कि फैमिली जैसा चाहती है वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन चलो ठीक है, जितना मिल रहा है उतना काफ़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो डीमोटिवेट रहती है। तो मेरे जो भी बात बताने का कहने का मतलब यही होता है कि आप लोग अपने आप से बस मत हारो, क्योंकि ये दुनिया तो कभी आपको जीतने देगा ही नहीं। तो आप खुद से मत हारो। अगर हमने आपके हैं, सोच आपकी है, मेहनत आपकी है, तो जीत भी आपकी ही होगी। बस हौसले आपके मजबूत होने चाहिए। मैंने भी बहुत समय लगाया है खुद को यही पहचानने में। धीरे धीरे करके आज मैं यहाँ हूँ। कभी मेरे पास सिलाई का काम होता है तो कभी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रखती हूँ। देखिए घर में काम करती हूँ, कई बार मेरे पास सिलाई का काम नहीं होता तो दुखी हो जाती हूँ, पर पेशेंस रखती हूँ। पेशेंस ही हमें आगे ले जाता है, वरना हारने में तो 1 मिनट नहीं लगता, जीतने के लिए महीनों मेहनत करनी पड़ती है। तो पेशेंस रखिए आप। तो फ्रेंड, मैंने कुर्ती का और जो ये एंकल पैंट था नीचे में, वो दोनों मैंने काम ख़त्म कर दिया था। उसके बाद लड़कियां लोगों ने बोला कि मुझे ब्लाउज़ का डिज़ाइन बता दीजिए, तो वही मैं फिर वो उस काम को फिनिशिंग करने के बाद मैं फिर डिज़ाइन बताने लगी उन लोगों को। तो वो लोग छोटे छोटे कपड़ों का जो कतरन होता है उस सब में से नमूना निकालती हैं और उसी में से वो लोग डिज़ाइन भी पूछती हैं और वो डिज़ाइन का सब कटिंग करती हैं और सीखती हैं कि ऐसे बताइए। तो वही ब्लाउज़ का डिज़ाइन वो लोग सीख रही थी, तो मैं बता रही थी उन लोगों को कि ऐसे ऐसे डिज़ाइन करना है। तो इसी में टाइम निकाल कर मैं घर का भी काम करती हूँ और बाहर का भी करती हूँ। जो मतलब कमाने का जो है हमारा ज़रिया सिलाई पार्लर जो है उसमें भी मैं काम करती हूँ और उसमें सीखना भी है, सिखाना भी है और उसमें कुछ कॉस्मेटिक सामान भी मैं रखी हूँ, वो सब भी मैं सेल करती हूँ। तो मेरा हालांकि रोड पे नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं ना सब कुछ कर लेती हूँ। जो मतलब जो अगर 3-4 आप नहीं कॉम्बो रखिएगा ना तो आपका दुकान नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसी की वजह से कॉम्बो रखना पड़ता है ताकि हमारा दुकान जो है ना वो चले और वो बिक्री भी हो, इसलिए कि मैं सामान वगैरह भी रखती हूँ। तो ये देखिए, ये पीछे का जो है डिज़ाइन है वो भी कट हो चुका है। उसके बाद इसमें जो कपड़ा है ऊपर का फैब्रिक है वो भी ज्वाइंट करके और इसकी भी सिलाई कर देंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ फुल वॉच करिएगा, वीडियो को बीच में स्किप कर दीजिएगा तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आप लोग किस चीज़ पर ये वीडियो देख रही हैं। तो ये देखिए मैं कैसे इन लोगों को बीच में फिर ये सब भी बताने लगी। और फैब्रिक जो है वो अब कट हो जाएगा। पहले वो जो था वो अस्तर कट मैं बता रही थी, उसके बाद मैं फैब्रिक पे कटिंग बता रही थी कि ऐसे कटिंग करके और इसको ऐसे ज्वाइंट करते हैं। तो इन्होंने पूरा सील कर दिखाया है और बोली कि ये थोड़ा सा वीडियो भी इन लोगों ने बनाया है, स्टूडेंट लोग, कि हम लोग वीडियो भी बना लेते हैं कुछ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए कि अगर यूट्यूब पे डाला जाएगा तो कुछ सीखेंगी लड़कियां लोग भी। यूट्यूब पे भी सीखने वाली जो हैं वो घर बैठे नहीं जा सकती हैं सिलाई सीखने, पार्लर सीखने, तो उन लोगों के लिए ये भी सुविधा है। आपको पता है मैं भी जो सिलाई सीखी हूँ वो ज़्यादा यूट्यूब से ही सीखी हूँ। यूट्यूब है ना जो, वो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। आप इसमें कुछ भी पूछिए, ये आपको आंसर देता है और आपको कहीं जाने का भी ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको घर से अलाउ नहीं है कहीं जाने का तो कोई बात नहीं, आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी होता है तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर और सर्च मारिए कोई भी चीज़ दिक्कत का, तो उस पर आपको सब कुछ बताता है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है यूट्यूब, जो आज के समय में ना, आज के डेट में ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है। इसमें कुछ भी आप पूछ सकते हैं, खाना से रिलेटिव, सिलाई से रिलेटिव, या कुछ आपको पार्लर से भी रिलेटिव। मुझे तो अगर कुछ भी जो भी नहीं आता है ना, तो मैं तो यूट्यूब से ही पूछती हूँ कि मुझे ये चीज़, तो मैं सर्च मारती हूँ तो वो सब कुछ आ जाता है मेरा, तो मैं उसी में देखकर और बहुत चीज़ सीख लेती हूँ। इसलिए मैंने सिलाई नहीं सीखा है, मैं जो भी सीखी हूँ मैं यूट्यूब से ही सीखी हूँ। यूट्यूब पे बहुत अच्छा अच्छा बताया जाता है और पूरा फिनिशिंग के साथ बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे सिलाई करें। तो मैं वैसे वैसे स्टार्टिंग में करती थी, तो उसी से मैं सीखकर आज मैं सबको सिखाती भी हूँ और इसमें मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो आप भी देखिए कि कैसे मैंने इतने कामों को मेंटेन किया है एक साथ। अगर आप लोग भी हाउसवाइफ है, आप लोग भी सब करना चाहती हैं, तो इस तरह से आप लोग भी 3-4 काम इस तरह से ऐसे कर सकती हैं जैसे हमने बताया है। तो कितने कस्टमर होते हैं जो बोलते हैं कि तुरंत हमको कपड़ा चाहिए, तो देखिए बुटीक में तुरंत कोई नहीं कपड़ा करके देता है। पास ही की लेडीज़ को ही कपड़ा दिया जाता है, टाइम नहीं होता है किसी के पास। तो देखिए मेरे पास जो भी आइडिया थे मैंने सभी बहनों को बताने की कोशिश की है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दे। तो ये देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन बन चुका है ब्लाउज़ का, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड कमेंट करके बताइए कि कैसा ये ब्लाउज़ बन के तैयार हुआ। एंड बाय बाय, टेक केयर।